एक जंगल में एक शेरनी रहती थी और उसने एक शेर के बच्चे को जन्म दिया और वो शेरनी मर जाती है और वो शेर का बच्चा अकेला रह जाता है। कुछ देर के बाद उस जंगल में एक भेड़ बकरी चराने वाला आता है और उस शेर के बच्चे को देखा और उस शेर के बच्चे को अपने साथ ले गया और उसे भेड़ बकरियों में छोड़ दिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा, भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता था, भेड़ों की तरह बोलता था, अपने आप को भेड़ ही समझता था। अब वह बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ दौड़ने लगी। शेर के उस बच्चे को भी डरते कांपते भेड़ों की तरह दौड़ते हुए उस शेर ने देख लिया। शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से ध्यान हटाया और उस शेर को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दाढ़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता हूँ। हमलाकार शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया और कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहा, देख तेरा चेहरा मेरे जैसा है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे ही हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे चेहरे जैसा है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज़ से कोई डरता भी नहीं है। हमलाकार शेर ने कहा, घास तेरी खुराक नहीं है, इसीलिए तू कमज़ोर है। उसे वह अपनी गुफा में ले गया और खाने को मांस दिया। कुछ दिन के बाद हमलाकार शेर ने उसे दहाड़ मारकर दिखाई और उसे भी दाढ़ लगाने के लिए कहा। जब उसने दहाड़ लगाई तो इतनी जोर से आवाज़ हुई कि पूरा जंगल गूंज उठा। तब उसके सभी संदेह दूर हो गए और वह निर्भय होकर जंगल में घूमने लगा। उस शेर ने जैसे अपने को भेड़ समझ लिया था, उसी तरह हम लोगों ने भी अपने आप को अज्ञानी जीव मान रखा है। गुरु के कहने पर मान लेते हैं और चिंतित मन करते हैं कि मैं शुद्ध ब्रह्मा स्वरूप हूँ। ऐसा चिंतित ही है हमारी शुद्ध खुराक।